तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 5 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का एक सबसे पहला प्रश्न बना है एक एयरलाइंस के ऊपर। एयरलाइंस के ऊपर पहला प्रश्न क्या बना है कि किस एयरलाइंस ने सांस लेने की समस्या वाले रोगियों के लिए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है स्पाइस ऑक्सी लॉन्च कर दिया है। चूँकि इस वेंटिलेटर के नाम के आगे स्पाइस लगा हुआ है, इसी से आप समझ सकते हो इस एयरलाइंस का नाम हो जाएगा स्पाइस जेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। होता क्या है, जब भी कोई एयरलाइंस किसी ऐसे पैसेंजर को लेकर जा रही होती है जिसको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, अचानक से मान लो दिक्कत हो जाए, चूँकि कोविड का समय चल रहा है तो हो सकता है किसी को अचानक से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, तो उस केस में इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को इस्तेमाल किया जा सकता है फ़्लाइट के दौरान, जिसका नाम है स्पाइस ऑक्सी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका पहले फ़ोटो देख लीजिए। स्पाइस जेट के द्वारा इस स्पाइस ऑक्सी नाम के वेंटिलेटर को लॉन्च किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये वेंटिलेटर है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें देखो लिखा है स्पाइस जेट लॉन्चेस पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है स्पाइस ऑक्सी फॉर पेशेंट्स विद ब्रीदिंग इशू, जिनको सांस लेने में दिक्कत है। एक टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है पोर्टेबल वेंटिलेटर। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो वो पोर्टेबल नहीं कहलाता है, क्योंकि वो टेबल पर बड़ा सा एक सिस्टम रखा होता है जिस पर हम सामने बैठकर काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग लैपटॉप की बात करी जाए तो लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको हम कहीं भी ले जाकर काम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसका वेंटिलेटर है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ पर। एम्बुलेंस में, आर्मी के बेस कैंप पर, किसी हॉस्पिटल में या व्हील चेयर में, साथ ही साथ में दूर रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ में स्पाइस जेट कंपनी ने एक पल्स ऑक्सीमीटर भी डेवलप किया है, जिसको देखो क्या है कि उंगलियों के पल्स ऑक्सीमीटर जिसको बोलते हैं फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर को भी लॉन्च किया है, जिसमें कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है इसको आसानी से पता किया जा सकता है। स्पाइस जेट के बारे में अगर बात करें तो ये जो कंपनी है स्पाइस जेट, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। इस समय इसके एमडी का नाम है अजय कुमार, आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में आपने न्यूज़ में या सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कुतुब मीनार को रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद कलर से इस तरीके से इसको रोशन किया गया था। आखिर क्यों किया गया है उसको लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है कि किस देश में एकजुटता आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सितंबर 2020 में कुतुब मीनार को लाल और सफ़ेद रंग में प्रकाशित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कुतुब मीनार को लाल और सफ़ेद रंग से जो इल्यूमिनेट किया गया है, प्रकाशित किया गया है, ये पोलैंड में एक आंदोलन हुआ था, एकजुटता आंदोलन, जिसके वजह से इसको हाल ही में इस तरीके से इल्यूमिनेट किया गया है। तो सबसे पहले आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट। ये कुतुब मीनार आप देख सकते हैं और लिखा है कुतुब मीनार इल्यूमिनेटेड रेड एंड वाइट टू मार्क पोलैंड्स सॉलिडेरिटी मूवमेंट। ठीक है, साथ ही साथ में इसका पॉइंट अगर देखेंगे तो पोलैंड की जो एकजुटता आंदोलन था जिसको सॉलिडेरिटी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी इस बार 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसके अवसर पर कुतुब मीनार को ऐसा किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको छोटा सा शायद दिख रहा होगा, इस पर लिखा है 40, जिसका मतलब है कि पोलैंड की 40वीं सॉलिडेरिटी मूवमेंट की वजह से इस कुतुब मीनार को ऐसा किया गया है। और इसको किया किसने है, दिल्ली में, यानी कि भारत में जो पोलैंड का दूतावास है वहाँ के अधिकारियों ने दिल्ली के यानी कि भारत के अधिकारियों के साथ में मिलकर इसकी प्लानिंग करी है। पोलैंड देश के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी कैपिटल है वारसाओ।
इसके प्रेसिडेंट का नाम है एंद्रेज डूडा। और पूरे वर्ल्ड के मैप पे ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यूरोप का एक देश है पोलैंड, जिसको रेड कलर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है पोलैंड देश जिसकी बात हो रही है, और इसके बारे में सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों से बार बार कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारा मंथली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स का क्वालिटी देख चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको हर समय तैयार होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि चर्चा में चल रहे भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के नाम से जिसको जानते हैं, उसके चेयरमैन और MD कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा LC गोयल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। LC गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं LC गोयल, जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। LC गोयल ITPO के MD और चेयरमैन हैं। इस समय चर्चा में क्यों चल रहे हैं? चर्चा में इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि हाल ही में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे 1 सितंबर 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ITPO के बारे में, ITPO की स्थापना 1 अप्रैल 1977 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता अपने ने बच्चों की एक पुस्तक जिसका नाम है द वन एंड ओनली स्पार्केला को रिलीज़ करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा चैनिंग टैटम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनिंग टैटम नाम से एक हॉलीवुड के अभिनेता हैं जिन्होंने हाल ही में बच्चों के ऊपर एक पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा करी है और उस पुस्तक का नाम है द वन एंड ओनली स्पार्केला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, यू कैन सी हेयर, ये है वो अभिनेता, अक्सर आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। चैनिंग टैटम टू रिलीज़ फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक जिसका नाम है द वन एंड ओनली स्पार्केला, और इस चीज़ के अनाउंसमेंट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से दिया है, जिसमें वो अपनी 7 साल की बेटी को इस बुक को डेडिकेट करना चाहते हैं। इसमें देखो लिखा है चैनिंग टैटम का द वन एंड ऑल ओनली स्पार्केला। ये एक पिक्चर बुक होगी जिसको हाल ही में उन्होंने लॉन्च करने की घोषणा करी है। कश्मीर में CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा चारू सिन्हा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि CRPF का नेतृत्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है चारू सिन्हा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप चारू सिन्हा का फ़ोटो देख सकते हैं, ये है चारू सिन्हा का फ़ोटो। ये लिखा है कि IPS चारू सिन्हा टू बिकम फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ CRPF श्रीनगर सेक्टर। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनको श्रीनगर के किस सेक्टर का IG बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इनको कश्मीर के श्रीनगर सेक्टर में अपॉइंट किया गया है। तो ये CRPF के श्रीनगर सेक्टर में इंस्पेक्टर जनरल इनको बनाया गया है, जिनका नाम है चारू, यहाँ पर चारू सिन्हा। चारू सिन्हा जो हैं ये तेलंगाना कैडर की 1996 बैच की ऑफिसर हैं। अब CRPF के बारे में बात करते हैं, चूँकि इस क्वेश्चन में CRPF का यूज़ हुआ है। CRPF का मोटो होता है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चूँकि दोस्तों यहाँ पर CRPF की बात हुई है तो चलते चलते एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। भारत की तीनों आर्मी फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनमें रैंकिंग किस तरीके से होती है? जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है आर्मी में उसको जनरल के नाम से जानते हैं। एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल होता है और उसी चीज़ को नेवी में एडमिरल के नाम से जाना जाता है। इस समय देश का जनरल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल कौन है? देखते हैं, किसको याद है कमेंट करना ना भूलें। शुरुआत कहाँ से होती है? आप देख सकते हो, सबसे पहले आर्मी में लेफ्टिनेंट बनता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद में कर्नल,
फिर उसके बाद में ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद में फाइनली जनरल। इसी प्रकार से नेवी और एयरफोर्स की पोस्ट भी यहाँ पर दे दी गई है। इसको भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ पर मिलेगी। वहाँ से आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, चूंकि चारू सिन्हा वाला क्वेश्चन एक अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, इस वजह से रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में मलावी देश के नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे लाजर चकवेरा। ठीक है, याद रखना है लाजर चकवेरा कौन थे, मलावी देश के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उसी प्रकार से मिशेल मार्टिन, बहुत फेमस नाम है, मिशेल मार्टिन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था आयरलैंड देश का। इसको आप लोग याद रखेंगे, मिशेल मार्टिन PM बनाए गए थे आयरलैंड देश के। ठीक है, अभी आपको याद होगा कि ICC में भारत के एक अंपायर थे जिसको हाल ही में एक एलीट पैनल में शामिल किया गया था। उनका नाम था नितिन मेनन। आंसर हो जाएगा नितिन मेनन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में था कि हाँ, एक देश था जिसमें पहली बार किसी महिला को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था, तो ये पाकिस्तानी सेना में बनाया गया था। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बना था कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में नए फाइनेंस के डायरेक्टर कौन बनाए गए थे, तो परमिंदर चोपड़ा इसका राइट आंसर हो गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, इंडियन ऑयल, आपको मामला पता होगा, इंडियन ऑयल के एक प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद से बराबर इसमें न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, जेनेवा देश में यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए थे, इंद्रमणि त्रिपाठी। इसके बाद में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक बना था कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, जीन कॉस्टेक्स। आपको भी पता है फ्रांस जैसा देश बहुत न्यूज़ में चलता है, वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे जीन कॉस्टेक्स। एक एक पॉइंट को याद रखना। इसके बाद में था कि ICC के चेयरमैन जो थे जिनका नाम है शशांक मनोहर, उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद में अंतरिम चेयरमैन किन्हें बनाया गया था, इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें याद होंगी। इसके बाद में था ये वाला क्वेश्चन, आगे चलते हैं, ये वाला। इसमें था कि हॉकी इंडिया जो था उसके कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे, ज्ञानेंद्रो निंगमोम इसका राइट आंसर हो गया था। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो एक बार फिर से सिंगापुर में इलेक्शन हुआ था। आपको याद होगा जिस समय हर देश में कोविड चल रहा था, सिंगापुर में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री बने थे ली सियन लूंग। इसको आप लोग भूल नहीं सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर S कृष्णन। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में S कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। S कृष्णन का फ़ोटो देख सकते हैं जिसको MD एंड CEO बनाया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में जो कैबिनेट की जो सिलेक्शन कमेटी है, नियुक्ति समिति, उसी ने ही इनकी अपॉइंटमेंट को मंजूरी प्रदान करी है और ये S हरिशंकर का स्थान लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस बैंक के बारे में। इस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी टैग लाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बैंक है जिसको साउथ इंडियन बैंक के नाम से जानते हैं, तो साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया है। आंसर हो जाएगा मुरली रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो मुरली रामकृष्णन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। ये साउथ इंडियन बैंक का लोगो देख सकते हैं, ये है मुरली रामकृष्णन जिनको हाल ही में इसका MD और CEO बनाया गया है। इनके इस अपॉइंटमेंट को RBI ने मुहर लगाया है और ये 3 साल के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं।
साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में स्थित है। इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में 48वें एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो भारतीय खिलाड़ी पी इनियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खिलाड़ी पी इनियन ने 48वें एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इंडियाज़ पी इनियन विंस वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि किस बैंक ने सितंबर 2020 में होम उत्सव वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत करी है? तो होम उत्सव नाम से एक वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है इस समय कोविड का समय चल रहा है, तो ऐसे समय पर जितनी भी डेवलपर कंपनीज़ हैं, फेमस मुंबई और पुणे क्षेत्र की जो डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं जो कि घर और फ्लैट्स बनाती हैं, उन लोगों को ऑनलाइन इनवाइट किया जाएगा और होम उत्सव नाम से आईसीआईसीआई की तरफ से इस प्रोग्राम को वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत करी जाएगी, जिसमें कि घर बेचे और ख़रीदे जाएंगे, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है, होम उत्सव ICICI.com। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ बने हैं संदीप बख्शी। इसका टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में NTPC ने। NTPC ने एक गेम है जिसका नाम है AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020, जिसको NTPC ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NTPC का फुल फॉर्म क्या है उसको आप लोग बताएंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये एक बिजनेस गेम था जिसको हाल ही में NTPC ने जीत लिया है। AIMA के द्वारा चाणक्य बिजनेस गेम को आयोजित किया गया था, जिसको NTPC ने जीत लिया है। NTPC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन और MD का नाम है गुरदीप सिंह। चूँकि दोस्तों ये क्वेश्चन एक गेम पर है, स्पोर्ट्स पर है, तो स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। आपको याद होगा, आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे, कि हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स आयोजित करी गई थी। लगभग ये क्वेश्चन है जुलाई में किया गया था और उसको जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। ठीक है, इसी प्रकार से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट जीता था? याद होगा कोविड-19 चल रहा था और सबसे पहला ये गेम था जिसको आयोजित किया गया था। उसमें सुमित नांगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने PSD बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट को जीत लिया था। रिवीजन करते रहो। उसके बाद में ऑस्ट्रिया में आयोजित स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता था? याद होना चाहिए, लुइस हैमिल्टन ने उसको जीता था। ये सभी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट किसने जीता था? लियोनेल मेसी इसका राइट आंसर हो गया था। वर्ष 2021 में होने वाले खेलो यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब आज के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन। ये जो स्पाई ऑक्सी बताया था वेंटिलेटर, ये स्पाइस जेट ने बनाया था। इसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था कुतुब मीनार को लाल और सफ़ेद कलर किसने किया था? तो पोलैंड इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन था कि ITPO के MD और CEO कौन है? तो LSE गोयल इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन किया था एक पुस्तक है जिसका नाम है वन एंड ओनली स्पार्केला, ये चैनिंग टैटम ने लॉन्च करी है जो कि हॉलीवुड के अभिनेता हैं। CRPF का पहली बार किसी महिला IPS को बनाया गया है कश्मीर में, चारू सिन्हा इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में था कि पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO S कृष्णन बनाए गए थे। उसके बाद था शायद साउथ इंडियन बैंक वाला, बिल्कुल सही है, साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है मुरली रामकृष्णन को। उसके बाद में क्वेश्चन बना था
कि 48वां जो एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट है इसको पी इंडियन ने जीता है। आफ्टर दैट होम उत्सव वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया था। उसके बाद में क्वेश्चन बना था, जल्दी से आजा, आईमा की तरफ से चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 को एनटीपीसी ने जीत लिया था। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि हाल ही में THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 350 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।